हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके का पार्ट 27 होने वाला है। पार्ट 27 में हम लोग आज झारखंड एवं भारत के प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक झारखंड के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ये सेशन आज उन्हीं के लिए उपयोगी होगा जो पहले से इस टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो। दोस्तों, आज हम लोग मात्र 22 मिनट में 100 क्वेश्चंस का महारिविजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? ए 1 जनवरी 2018, बी 31 मार्च 2018, सी 23 सितंबर 2018, डी 15 नवंबर 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी। और कहाँ से किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, रांची से। झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, आयुष्मान भारत योजना कहाँ से पूरे भारत में लॉन्च की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में कहाँ से लॉन्च किया गया था? ना, रांची से। क्वेश्चन नंबर 3, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 लाख, यानी 57 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुई थी। कब? ना, 11 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 6, संसद आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन के अवसर पर संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष कितने गाँवों को गोद लेना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? ना, 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 9, स्वच्छ भारत योजना के तहत कब तक भारत को 100% स्वच्छ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2019 तक 100% स्वच्छ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुआ था? ना, 28 अगस्त 2014 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ना, वित्तीय समावेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्येक खाताधारक को कितने रुपए के दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? ना, 22 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 14, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न में से कौन सा प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा में सुधार। दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुआ था? ना, 2015 को, 22 जनवरी 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की की कितनी आयु होने पर 50% जमा राशि उच्च शिक्षा एवं विवाह हेतु निकाली जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 को। नरेगा कब पारित हुआ था? ना, 2005 को। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की शुरुआत हुई थी, 2 फरवरी 2006 को। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा का नाम कब बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन। मनरेगा के तहत कितने दिन का काम किया जा सकता है ना? 100 दिन तक आपको काम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसके तहत ना? मनरेगा के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, मनरेगा के तहत आवेदक को कितने दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन के अंदर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस समिति का गठन मनरेगा को और प्रभावी बनाने हेतु किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपी शाह समिति। एपी शाह समिति का गठन मनरेगा को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, मनरेगा के तहत केंद्र और राज्यों के व्यय का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90:10। मनरेगा के तहत केंद्र और राज्यों के व्यय का अनुपात क्या है? 90:10। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त पोषण में केंद्र एवं राज्यों का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75:25। 75:25। प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त पोषण में केंद्र और राज्यों का अनुपात कितना है ना? 75:25। क्वेश्चन नंबर 29, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2003 को निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना प्रारंभ हुआ था। कब ना? 15 अगस्त 2003 को। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुआ था ना? 8 अप्रैल 2015 को। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाला ऋण का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा। बाकी शिशु, किशोर और तरुण ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है, लेकिन युवा ऋण नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण ऋण में कितने लाख तक का ऋण दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तरुण ऋण में कितने लाख तक का ऋण दिया जाता है ना? 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य सरकार द्वारा LED बल्ब वितरण योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 नवंबर 2015 को झारखंड राज्य सरकार द्वारा LED बल्ब वितरण योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 रुपया। क्वेश्चन नंबर 36, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई ना? 2014 को। क्वेश्चन नंबर 37, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पारगमन क्षति ATC को वर्ष 2021 से 22 तक कितना करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16%। क्वेश्चन नंबर 38, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10%। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में राज्यों का प्रतिशत कितना है ना? 10%। क्वेश्चन नंबर 39, अटल ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई 2016 को अटल ग्राम ज्योति योजना का प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, किस योजना के तहत राज्य सरकार APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है। अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है। कौन देती है ना? राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 41, अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कितने गाँवों का चयन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 गाँवों का चयन किया जाता है। अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 30 गाँवों का चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अटल ग्राम योजना के तहत चयनित गाँवों से कितने APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50। क्वेश्चन नंबर 43,
मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू किया गया था 15 नवंबर 2015 को। क्वेश्चन नंबर 44 मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा डैश में नामांकित छात्रों के नाम से बैंक में एक सावधि जमा खाता खोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। कक्षा 6 में नामांकित छात्रों के लिए नाम से बैंक में एक सावधि जमा खाता खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की लाभार्थियों किस समूह की छात्राएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति और जनजाति। क्वेश्चन नंबर 46 किस कक्षा में नामांकन के बाद छात्राएं मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की जमा राशि सूद सहित निकाल सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9वीं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 47 मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? ना इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 48 मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत क्या निर्धारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74%। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत क्या निर्धारित किया गया है ना 74%। क्वेश्चन नंबर 50 पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमे जयते कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 2014 को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमे जयते कार्यक्रम की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 किस मंत्रालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमे जयते कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रम मंत्रालय द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमे जयते कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी श्रम मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को। भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? ना 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 डिजिटल इंडिया योजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड पहुंचाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में कौन एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्री मोबाइल वितरण। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पूछेगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ई शासन, ऑप्शन नंबर बी ब्रॉडबैंड हाईवेज, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक इंटरनेट। ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 55 दीनदयाल अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुई थी? दीनदयाल अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए प्रारंभ हुई थी? दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी शहरी गरीब और ग्रामीण गरीब दोनों के लिए प्रारंभ हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 57 दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? ना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौशल विकास। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? ना कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 58 केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, यानी कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 स्मार्ट सिटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जून 2015 को। स्मार्ट सिटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? ना जून 2015 को। क्वेश्चन नंबर 60 पूरे देश में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 शहरों को। पूरे देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 61 झारखंड के किन शहर का चयन स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। क्वेश्चन नंबर 62 स्मार्ट सिटी योजना में वित्त पोषण में केंद्र एवं राज्यों का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50:50। केंद्र एवं राज्यों का अनुपात क्या है स्मार्ट सिटी योजना के तहत? ना 50:50। क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी योजना का बुनियादी तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुफ्त शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा। बाकी सब है, यानी पर्याप्त पानी की आपूर्ति, निश्चित विद्युत की आपूर्ति, टिकाऊ पर्यावरण, ये तीनों स्मार्ट सिटी योजना का बुनियादी तत्व है। लेकिन मुफ्त शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा ये बुनियादी तत्व नहीं है स्मार्ट सिटी योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 64 अटल
नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जून 2015 को। क्वेश्चन नंबर 65 अमृत योजना के तहत निम्न में से कौन सी सुविधाएं दी जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, ये तीनों सुविधाएं दी जाएगी अमृत योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में से किस शहर का चयन अमृत योजना के तहत नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामगढ़। रामगढ़ का चयन अमृत योजना के तहत नहीं हुआ, लेकिन गिरिडीह, हजारीबाग और देवघर का चयन अमृत योजना के तहत हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, अमृत योजना के तहत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 अमृत योजना के तहत केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60:40। अमृत योजना के तहत केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है? 60:40। क्वेश्चन नंबर 68 अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2000 को। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 69 अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थी कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग। अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थी कौन होगा? 60 वर्ष से अधिक आयु वाले। क्वेश्चन नंबर 70 अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक माह कितने किलोग्राम निःशुल्क चावल उपलब्ध कराना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 किलो। क्वेश्चन नंबर 71 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2005 को। क्वेश्चन नंबर 72 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत किस बीमारी के उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कुष्ठ, मलेरिया और तपेदिक इन तीनों बीमारी के उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 भारत सरकार ने कब कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई 2015 को। भारत सरकार ने कब कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया था? ना जुलाई 2015 को। क्वेश्चन नंबर 74 मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ था? ना 25 दिसंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 75 मिशन इंद्रधनुष के तहत निम्न में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष के तहत निम्न में से क्या होता है? ना टीकाकरण, टीका लगाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 मिशन इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी का टीकाकरण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। यानी टिटनेस, खसरा और काले खांसी इन सभी का टीका लगाया जाता है मिशन इंद्रधनुष के तहत। क्वेश्चन नंबर 77 मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य कब तक उन सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु टीका लगाना है जिन्हें कोई टीका नहीं लगा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 78 झारखंड सरकार द्वारा जेपी आंदोलनकारियों को प्रतिमाह कितने रुपये की सम्मान पेंशन दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 79 जेपी आंदोलन कब से कब तक चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 से 77 तक। जेपी आंदोलन कब से कब तक चला था? 1977 से 74 से 77 तक। क्वेश्चन नंबर 80 मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना की सहायता राशि कितनी निर्धारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.50 लाख यानी 2.5 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 81 मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभार्थी कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीपीएल परिवार। क्वेश्चन नंबर 82 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले के नगर निकाय का चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 83 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन परियोजना शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। सीवरेज, ड्रेनेज, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ये तीनों योजनाएं शामिल है दोस्तों। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत तीनों परियोजनाएं शामिल है। 84 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य का वित्त पोषण अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70:30। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य का वित्त पोषण अनुपात क्या है? 70:30। क्वेश्चन नंबर 85 स्मार्ट गंगा सिटी योजना कब शुभारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 अगस्त 2016 को। स्मार्ट गंगा सिटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ना 13 अगस्त 2016 को। क्वेश्चन नंबर 86 स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत पूरे देश से कितने शहरों का चयन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत पूरे देश से कितने शहरों का चयन किया गया था? ना 10 शहरों का चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत झारखंड के किस शहर का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से किस शहर का चयन स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत नहीं हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। उज्जैन का चयन नहीं हुआ है, लेकिन ब्रजपुर, लखनऊ और मथुरा का चयन
हुआ है? ब्रेकपुर, लखनऊ और मथुरा का चयन हुआ है, लेकिन उज्जैन का चयन नहीं हुआ है स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 89, राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल 2005 को राज्य में जननी सुरक्षा का योजना कब प्रारंभ किए गए थे? 12 अप्रैल 2005 को। क्वेश्चन नंबर 90, जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1400 रुपया की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 91, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400 रुपये की राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस पेंशन योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र हेतु की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वावलंबन पेंशन योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र हेतु की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93, स्वावलंबन पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 को। स्वावलंबन पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2010 को। क्वेश्चन नंबर 94, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2004 को। क्वेश्चन नंबर 95, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 रुपया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी को 30,000 रुपया देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 96, मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना कब से लागू है? मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना कब से लागू है? न वर्ष 1995 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, पूरे देश भर के स्कूलों में मिड डे मील योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, मध्याह्न भोजन योजना अपर प्राइमरी स्तर पर कब लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 को। अपर प्राइमरी स्कूल पर कब लागू हुई थी मध्याह्न भोजन योजना? ना 2007 को। 2007 को लागू हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99, मिड डे मील योजना के तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? ना 450 कैलोरी निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 100, मिड डे मील क्वेश्चन नंबर 100, मिड डे मील को कब से पूरे देश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 से। क्वेश्चन नंबर 101, साक्षर भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 को। साक्षर भारत योजना कब से प्रारंभ की गई थी? ना 2009 से। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका